कॉलेज तो पहुंचना हो गया था आज उन दोनों का। लेकिन अविनाश और त्रिशा को आज सबके सामने ना जाने क्यों उसका कलाई पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, ध्यान रखना, आ रहा हूँ 5 मिनट में। ये सुनती त्रिशा कहती है, वो तो आप हर दिन आते हैं, इतना बताने की क्या ज़रूरत है जैसे कि कुछ नई बात हो। छोड़िए, ये सब देख रहे हैं। अविनाश जो सारे स्टूडेंट की तरफ देखे थे, जो कि ऑब्वियसली उन लोगों को देख रहे थे, जिससे अब अविनाश को मजबूरी में त्रिशा का हाथ छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन तभी वो अपने बोनट से दिखते हुए त्रिशा को एक आइविंग देते हुए कहते हैं, आज वैसे मुश्किल है तुम्हें छोड़ना। और फिर वो उसके टॉप की तरफ देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिटिंग था और उसमें त्रिशा जिसमें त्रिशा का फिगर काफ़ी अच्छे से उभर कर नजर आ रहा था। और अविनाश को त्रिशा इस तरह सिर्फ अपने सामने पसंद थी। पूरे क्लास और पूरे स्टूडेंट के सामने इस तरह से उसका रहना अविनाश को थोड़ा तो तंग किया था। लेकिन उसने इस वक्त एप्रन पहन लिया था तो ऑब्वियसली ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तब भी अविनाश की नज़र पड़ जाती है उसके नेवल पर, जो कि हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, और उससे वो तुरंत ही अब अपने क्लास में जाने का इशारा कर देते हैं। त्रिशा उनके इशारे को समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये आइविंग क्यों कर रहे हैं और आखिर इनका क्या इरादा है। बस वो चुपचाप अपने क्लास में जा चुकी थी, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। आज उसका मूड कल के मूड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। कल तो वो किस तरह बिहेव कर रही थी, सारे बच्चे भी हैरान थे। उसने किसी से कुछ भी बात नहीं किया था। वह भी जैसे वो अंदर की तरफ पहुंची थी, सारा और नताशा तुरंत ही उसको देख करके एक हाई पास करते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने ऐसे हाई बोला था, तभी त्रिशा अपने बाल को झटकते हुए कहती है, मैं किसी की हाई नहीं लेती, मुझे हेलो बोला करो। और जैसे ही त्रिशा ने बोला था, सारा खुश होते हुए कहती है, फाइनली तेरा अपना वाला मूड तो वापस आया। कल क्या हुआ था, पीरियड का मूड स्विंग था क्या? ये सुनते त्रिशा कहती है, नहीं, कल मैं किसी सीरियस मूड में थी। बट वो क्या है ना, मैं ज़्यादा देर सीरियस मूड में रह नहीं पाती हूँ यार। मैं तो दुखी भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हो सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन। उसके बाद तो मेरा दुख भी गायब हो जाता है। ये सुनती ही नताशा कहती है, यह तो अच्छी बात है ना? तभी त्रिशा कहती है, नहीं यार, अच्छी बात नहीं है। लोग सीरियस होते हैं अपने करियर को लेकर के, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए सीरियस होती हूँ, उसके बाद फिर वही लपड़ चपड़ वाली त्रिशा बन जाती हूँ। कितनी खुश थी मैं कि आज तो इतना मेहनत करूँगी, इतना मेहनत करूँगी कि कुछ तो उखाड़ कर रख दूँगी। लेकिन अब सारी मोटिवेशन ही गायब हो गई मेरी। तब इस बात पर धीरे से एक आवाज़ पीछे से आती है, तो कोई बात नहीं ना, एक काम करते हैं, सर अगर दोबारा तुम्हारा इंसल्ट करेंगे तो तुम्हें दोबारा वो मोटिवेशन मिल ही जाएगा। और ये लावण्या ने बोला था। जैसे ही आवाज़ त्रिशा को सुनाई दी थी, वो पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओहो मैडम, वैसे सर के बारे में ना आप ज़्यादा चिंता मत करिए, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वो मुझे इंसल्ट करेंगे तो फिर उनकी बॉटनी लगवा दूंगी मैं। और जिस तरह से त्रिशा ने ये बोला था, उसके बगल में बैठी लड़की को ये सुनाई दे जाता है, जिसे वो त्रिशा को काफ़ी घूर घूर कर देख रहे थे। सारा को भी इस बारे में तो जानना था कि आखिर मैटर क्या है, आखिर इतना क्यों वो अविनाश के साथ चिपकी रहती है और अविनाश की बातें उसे इतना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। के फेवरेट सबके रही थे और सबसे ज़्यादा चार्मिंग प्रोफेसर एंट्री ले चुके थे, मिस्टर अविनाश मेहरा, या यूं कह लें डॉक्टर अविनाश मेहरा। जैसे ही वो अंदर आते हैं, क्लास में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। सारे बच्चे अपने अपने बुक की तरफ देखना शुरू कर दिए थे और तुरंत ही अविनाश को देखकर के सबके सब अब खड़े हो चुके थे उन्हें ग्रीट करने के लिए। तभी धीरे से फिर से पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें तो सर ने बोला था ना फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठना, इतनी जल्दी भूल गई तुम? तभी त्रिशा कहती है, नहीं बैठूंगी मैं। और ये बात उसने थोड़ी तेज आवाज में बोल दिया था। क्लास में सन्नाटा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी प्रोफेसर के कानों तक तो पहुंच ही जाती है। तभी लावण्या कहती है, वैसे कोई बात नहीं, जब सर खुद ही तुम्हारे इंसल्ट करके बोलेंगे तो तुम जाकर जरूर बैठोगी निहारिका के बगल में। इस बात पर भी त्रिशा जो कि थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है मेरी? हाँ, बहुत शौक है तो तुम जाकर के बैठ जाना फर्स्ट बेंच पर। अब जितने तेज और चिल्ला कर के त्रिशा ने यह बोला था, अविनाश अब इस बार तो उसे इग्नोर नहीं करने वाले थे और वो भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कहते हैं, ये मिस त्रिशा, पीछे लास्ट बेंच पर जाकर बैठो। जैसे त्रिशा ने यह सुना था, सारे बच्चे उसके लिए थोड़ा तो परेशान भी थे, लेकिन थोड़े हैरान भी कि आखिर कल तक तो इसे फर्स्ट बेंच पर बैठने का ऑर्डर था, आज लास्ट बेंच। लेकिन अब कोई बात नहीं, त्रिशा अपना बुक उठाती है और मुंह बनाते हुए जा चुकी थी पीछे और सबसे लास्ट बेंच पर बैठी थी, वो भी जानबूझकर, क्योंकि उसे पता था कि अविनाश तो उससे यही करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन में वो बस यही बोले जा रही थी, अब घर चलिए, आपको तो मैं वहां पर देखती हूँ, मुझे लास्ट बेंच पर बैठा दिया, ये भी कोई बात होती है भला?
और वो इधर उधर देख रही थी। तभी अविराज रुके अब बुक को लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिए थे और बच्चों से नोट्स बनवाना, और अपने हाथों में इस वक्त वो पेन लिए हुए थे। पेन को जानबूझ करके वो अपने फिंगर में इस तरह से स्पिन कर रहे थे, लेकिन हाँ, उनकी स्पिनिंग काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही अभी वो लास्ट बेंच के पास पहुंचे थे, जानबूझकर उन्होंने अपने पेन को गिरा दिया था। अभी अपना ये एक्शन जानबूझकर के लिए इस बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। तभी त्रिशा देखती है कि वो पेन आकर के उसके पैर के पास ही गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पूरे एटीट्यूड में थी, वो क्यों उठाती भला पेन। अब विराट जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर खुद ही नीचे की तरफ झुक जाते हैं। अभी भी वो क्लास को पढ़ाए ही जा रहे थे, लेकिन तभी त्रिशा जो कि अपने हाथों में पेन पकड़े हुए उनके बोले हुए सारे नोट्स को लिखते जा रही थी, लेकिन अचानक से उसका पेन एकदम से हिलना शुरू हो गया था और उसके साथ इसका हाथ भी एकदम से कांपना शुरू कर दिया था। और उसके हाथ कांपते भी क्यों ना, इस वक्त त्रिशा ने जो लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी, अब ऑब्वियसली विराज के हाथ जो कि पेन को तो नहीं बल्कि उसके पैरों को टच कर रहे थे, वो भी जानबूझकर। और जैसे जैसे वो उठते जा रहे थे, उनके हाथ भी ऊपर की तरफ आ रहे थे। तभी त्रिशा अचानक ही जैसे ही महसूस करती कि उनके हाथ त्रिशा के थाई पर है, वो तुरंत ही उनके हाथ पर अपना हाथ को जोर से रखती और साथ ही अपने नेल्स को भी उनके हाथ पर चुभाते हुए कहती है, आपका पेन मेरे शरीर के अंदर नहीं घुसा है, क्या कर रहे हैं आप। तभी कुछ स्टूडेंट जो कि इस तरह अपने प्रोफेसर को रुका हुआ देखकर पीछे मुड़ने लगे थे। अविराज भी झटके से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और फिर अपने पेन लेते हुए कहते हैं, ये कोई मैनर है? तुम ये पेन उठाकर मुझे नहीं दे सकती थी। तभी त्रिशा कहती है, मैंने नहीं गिराया था सर। अविराज उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, इट्स ओके, तुम्हें देखता हूँ। आज क्लास में तुम्हें कितना परेशान करने वाला हूँ, यू डोंट नो अबाउट दैट। तभी त्रिशा जो कि मुंह बनाते हुए बस उनकी नकल कर देती है, वो भी उन्हीं के सामने, जैसे कि त्रिशा को तो अविराज से बिल्कुल भी डर ही ना लगता हो। अविराज को आदत थी सिर्फ पोडियम पर खड़े रहकर पढ़ाने की, लेकिन आज जानबूझ करके वो आगे पीछे हो रहे थे और स्पेशली बार बार पीछे के बेंच के पास तो कुछ ज़्यादा ही जा रहे थे, त्रिशा को परेशान करने के लिए शायद। अभी अविराज ने अपने नोट्स को कंप्लीट करवा करके फाइनली पोडियम पर अपनी बुक को रख दिया था, और तभी सारे बच्चों की तरफ देखकर पूछते हैं, एनी डाउट, एनीवन। तभी एक बच्चा अपना हाथ उठाते हुए कहता है, सो ये हार्ट का मैकेनिज्म मुझे समझ नहीं आया, लाइक ये वॉल्स का फ्लो। तभी अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, वेट। अविराज जो कि सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि वो उनकी बातों से सारी चीज़ों को समझ जाए, लेकिन वो बच्चा अभी भी कंफ्यूज लग रहा था और अविराज जानबूझकर किसी तरह से समझाते हैं कि वो बच्चा कंफ्यूज लगे ताकि वो अपना नेक्स्ट मूव ले पाए। अविराज त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं, यू गर्ल, लास्ट बेंच, स्टैंड अप। तभी त्रिशा कहती है, अब मैंने क्या कर दिया। और वो मुंह बनाते हुए खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर भी डर लग रहा था, जैसे कि अब कहीं वो दोबारा कोई पनिशमेंट के शिकार तो नहीं बनने वाली। ऐसा सिर्फ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बोल रहे थे। अविराज से कहते हैं, ग्रेज एनाटॉमी लाइब्रेरी में रखिए, जाकर लेकर आओ। ये सुनते त्रिशा कहती है, अब मैं? अविराज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यस यू मैडम, मिस त्रिशा, लाइब्रेरी में जाओ और ग्रेज एनाटॉमी की बुक लेकर आओ। ये सुनते ही त्रिशा जो कि स्टेयर से नीचे उतरने लगी थी और मुंह बना रही थी कि आखिर ये क्या है, कुछ तो अजीब इंसान है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब यहाँ पर तो वो उसके प्रोफेसर ही थे, जिसकी वजह से उसे बात माननी पड़ती है। और फाइनली वो पियून से पूछ करके लाइब्रेरी में जा चुकी थी, लेकिन अब ग्रेज एनाटॉमी की बुक कहाँ मिलेगी, इसके बारे में तो उसे कोई आइडिया नहीं था। और इस वक्त रिसेप्शन पे भी कोई नहीं बैठा था, जैसे कि किसी ने जानबूझ करके रिसेप्शन को भी वहाँ पर खाली करवा दिया हो। त्रिशा अकेले थी पूरे लाइब्रेरी में, क्योंकि वो लाइब्रेरी जहाँ पर किसी को भी आना जाना, स्पेशली स्टूडेंट को तो आना जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हाँ, वो तो पियून थे, जिसकी वजह से त्रिशा को अंदर जाने का मौका मिल गया था। अविराज जो कि देखते हैं कि लगभग 5 मिनट हो गए और वो लड़की अभी तक आई ही नहीं वापस, क्योंकि त्रिशा तो अंदर बैठ करके छानबीन कर रही थी कि आखिर कहाँ है उसकी एनाटॉमी की बुक, जो कि अविराज ने लाने के लिए कही है। वो गहरी सांस भरते हुए कहती है, ओफ यार, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कहाँ ढूंढूं? ओह, कौन से शेल्फ में हो सकती है, कोई आइडिया भी नहीं, यहाँ पर तो कोई बैठा भी नहीं है, किससे पूछूं? और तभी वो एक शेल्फ में अपनी नज़रों को गड़ा गड़ा कर ढूंढ रही थी। तभी पीछे से अचानक ही उसकी कमर पर एक ठंडा सा एहसास होता है, जिससे वो जितना तेज़ चिल्लाने वाली थी, लेकिन तब तक अचानक ही उसके मुंह पर किसी ने हाथ ज़बरदस्ती रख दिया था, जैसे कि उसकी आवाज़ वो ना चाहता हो कि बाहर जाए। और ये शख्स कोई और कैसे हो सकता था, क्योंकि त्रिशा को इस तरह से छूने की हिम्मत तो सिर्फ अविराज की होती। जैसे ही
अविराज यहाँ पर उसके कमर पर हाथ रखे हुए उसे इस वक्त शेल्फ से टिकाए खड़े थे। त्रिशा अपनी आंखों से जैसे उनसे सवाल कर रही हो। धीरे धीरे अविराज अपने हाथों को हटाते हुए कहते हैं, चिल्लाती कितना हो तुम? अभी अगर मैंने मुंह पर हाथ नहीं रखा होता ना तो पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाता। ये सुनती त्रिशा कहती है, आप गलत करेंगे तो मैं पूरे हॉस्पिटल क्या पूरी दुनिया को बता दूंगी। हटिए यहाँ से। और कौन सी बुक लाने के लिए बोल दिया आपने? ये मुझे नहीं मिल रही कोई ग्रेस और पता नहीं क्या ग्रेज एनाटॉमी। ये सुनते हैं विराजा से कहते हैं, कहाँ से मिलेगी? वो बुक तो मेरे केबिन में है ना। ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ तो मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे थे? आपको पता है मैं कितना ढूंढ रही थी इधर उधर चारों तरफ। मुझे लगा कि एनाटॉमी सेक्शन में तो होना चाहिए। सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला मुझे, गंदे कहीं के। ये सुनते हैं विराट जो कि उसके कमर पर हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, गंदा हूँ मैं? जैसे त्रिशा ने अविराज को इस तरह अपने कमर पर हाथ रखा हुआ महसूस किया था, वो झटके से उनके चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखती और झटका देते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे। और क्या कर रहे थे आप क्लास में? अगर कोई देख लेता तो? अविराज से कहते हैं, ये नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? तो शायद सुनकर कहती है, क्लास चल रही है, आप ये सब? वो बच्चा, अविराज से कहते हैं, मैंने पियून से बुक भिजवा दी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सुनते त्रिशा कहती है, तो फिर मैं भी जाती हूँ ना क्लास में। ये बाहर नहीं रहना चाहिए, ऐसे क्लासरूम में रहना चाहिए बच्चों को। जैसे ही त्रिशा ये बोलकर वहाँ से जा पाती तभी अविराज से पूछते हैं, डर क्यों लग रहा है मुझसे? कोई दिक्कत हो रही है क्या त्रिशा? तभी त्रिशा सुनकर के अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जो कि अविराज ने अभी अपने हाथों में ग्रैब कर रखा था। त्रिशा कहती है, ये गलत बात है, पब्लिक प्लेस है ये। अविराज उसे कहते हैं, डर लग रहा है ना? इसी डर में तो मज़ा है। चलो तुम्हें अंदर के कुछ और शेल्फ दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक रखी हैं। तब त्रिशा कहती है, मुझे नहीं जाना अंदर, मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। अविराज से कहते हैं, ऐसे कैसे बाहर निकल रही हो? मैं बाहर निकलने दूंगा तब तो, अभी तो तुम्हें थोड़ी बहुत क्लास भी देनी है। तभी ये सुनकर के त्रिशा कहती है, आपकी नज़र कहाँ है? अविराज उसके पेट की तरफ देख रहे थे, उसका गोरा गोरा पेट। अविराज धीरे धीरे अपने हाथों को वहाँ सहलाते हुए कहते हैं, तुमसे कहा था ना इस तरह के कपड़े मत पहना करो, ज़्यादा अच्छी लगती हो त्रिशा, फिर बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। त्रिशा कहती है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर प्रोफेसर भी? पहली बार त्रिशा ने इस तरह से सवाल किया था अविराज से। उसकी बात सुनकर के अविराज भी थोड़ा देर शांत रहते हैं और फिर अपने सर का नोट करते हुए कहते हैं, ओहो, तो आप तो प्रोफेसर की भी फीलिंग समझना शुरू कर दी है। क्या बात है, अगर इतना ही पता है मेरे डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो क्यों पहनती हो ऐसे कपड़े? घर पर तो नहीं हिम्मत होती है, घर पर तो तुम पहन लो कि ढीला ढाला सा सूट। ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ तो घर पर सब लोग होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी ना इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। राजू से कहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, देखते हैं आज घर पर तुम्हारे क्या होता है पहनने के लिए। ये सुनते त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, आप ना ये जो भी करने वाले हैं आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे, गलत बात है ये। ये सुनते हैं विराज से कहते हैं, गलत बात तो ये है कि आप प्रोफेसर की बात नहीं मान रही हैं। आपको पता है ना प्रोफेसर कितने स्ट्रिक्ट हैं, खामखा आपको कहीं चोट वोट लग जाए, निशान पड़ जाए शरीर पर, अच्छा लगता है? ये सुनते ही त्रिशा थोड़ा सा घबराने लगी थी और डरते हुए पूछती है, आप मारेंगे मुझे यहाँ पर, इसलिए लाइब्रेरी में बुलाए मुझे चोरी से? मुझे नहीं मार खाना आपसे। त्रिशा को दो शेल्फ के बीच में ले जाते हुए उसे पूरी तरह से अब शेल्फ से टिकाते हुए कहते हैं, प्रोफेसर की भी हिम्मत नहीं है कि अविराज की वाइफ को हाथ लगा सके, उसके हाथ नहीं तोड़ दूंगा मैं। त्रिशा ये सुन करके बस धीरे धीरे हल्का हल्का स्माइल कर रही थी और जिस तरह से इस वक्त उसके शरीर कांप रहे थे अंदर से, क्योंकि अविराज उसके इतने क्लोज खड़े थे और उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। और ये तो लाइब्रेरी एरिया था, कोई भी आ सकता था यहाँ पर, ऐसा त्रिशा को लगता है, लेकिन सच तो कुछ और था। त्रिशा जो अपने हाथों को इस वक्त छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, जो कि दोनों हाथ उसके अविराज के हाथों में बंधे थे। त्रिशा धीरे से कहती है, मुझे लगता है ना कि कोई कोई आ रहा है। लेकिन अविराज उसकी एक कलाई को छोड़ चुके थे और अपने हाथों को उसके कमर से धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाते हुए साइड से उसके थाई को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ये लॉन्ग स्कर्ट पहनना मुझे कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? त्रिशा धीरे से अपने चेहरे को ना में हिला देती है।
और इसके जवाब में वो बस इतना ही कह पाई थी, मुझे अगर पता होता कि आप इतना ज़्यादा ठरकी हो जाएंगे मुझे ऐसे लॉन्ग स्कर्ट में देखकर तो मैं नहीं पहनती। अविराज जो कि ये सुनकर के अपनी भौं में से कोड़ते हुए कहते हैं, ये कौन सा वर्ड था? तुम्हें लगता है कि मैं ठरकी हूँ? ये सुनते ही त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ तभी तो आप ऐसे क्लासरूम में भी हाथ लगा रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे वैसे कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। अविराज इस बात पर धीरे से उसके नाक को पिंच करते हुए कहते हैं, अच्छी बात क्या होती है और क्या नहीं इस बारे में हम गाड़ी में बात करते हैं, अभी के लिए जाओ तुम। जैसे ही त्रिशा वहाँ से अभी जा पाती लेकिन वो तो देखती है कि सामने अविराज है। अब वो कहाँ जाएगी? अगर जाएगी तो लड़ जाएगी। वो धीरे से अपनी आंखों से इशारा करती है, साइड हुई है तब तो जाऊंगी। उसने अपनी आंखों से बस ये इशारा किया था, कुछ बोली नहीं थी। तब अविराज उसके होठों की तरफ देखकर कहते हैं, काफ़ी पिंक पिंक लिप्स लग रहे हैं आज तुम्हारे। व्हाट इफ अगर मैं इसे धीरे से। तभी त्रिशा कहती है, क्या धीरे से? मैं चिल्ला दूंगी। अविराज उससे कहते हैं, तो चिल्ला दो, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम अगर चिल्लाओगी तो बस इतना होगा कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाएगी कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, और उसके बाद पूरा कॉलेज तुम्हें टीज करेगा मेरे साथ, हर वक्त तुम्हारा नाम लिया जाएगा मेरे साथ, और पता नहीं क्या क्या होगा। त्रिशा चिल्लाओगी? त्रिशा कहती है, नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगी, बस आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन अविराज उसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। और तभी उसके होठों को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, इसके साथ कुछ तो करना है त्रिशा। तभी त्रिशा कहती है, नो प्लीज़ नो। अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, प्लीज़। और ये बोल करके वो धीरे धीरे अब उसके होठों के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसे उसके थरथराते हुए होठ को अगर वो अपने होठों से लगा भी लेते और उसे किस कर भी लेते तो ये मोमेंट नहीं बनता, बल्कि बहुत ज़्यादा वियर्ड मोमेंट हो जाता, जिससे अब वो बिना उसके परमिशन के उसे किस नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अपने होठों को नीचे ले जा कर के अपने दांतों से उसके गर्दन पर एक निशान बना दिए थे। और इतनी ज़ोर से कि त्रिशा अपनी आंखें बस यूँ ही बंद किए जाती है और ज़ोर से अपने हाथों से अविराज के हाथों को भी स्क्रैच मारती थी। हाँ, उसने ये गलती से किया था, लेकिन अब उसे भी तो अपने दर्द का थोड़ा बहुत बयान देना था अविराज को कि उसे भी पेन हो रहा है। अविराज अपने वेन्स की तरफ देखते हैं जहाँ अभी त्रिशा के नील्स लग चुके थे और हल्का सा स्क्रैच का निशान बन चुका था। अविराज अपनी एक बाह में चढ़ाते हुए कहते हैं, ग्रेट, अच्छा लगा मुझे देखकर, तुम भी निशान छोड़ना शुरू कर दियो अब मेरे ऊपर। अच्छा हक है तुम्हारा। और ये बोल कर वो धीरे से उसके गालों को पिंच करते हुए कहते हैं, अब क्लास में जाओ, टाइम हो चुका है शवाय के क्लास का। तभी त्रिशा डरते हुए कहती है, होमवर्क नहीं कंप्लीट है मेरा, आपने तो चेक नहीं किया, वो चेक करेंगे तो। अविराज जाते जाते कहते हैं, तो अपनी नोटबुक दिखा देना तुम, डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड अविराज है, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन मत लिया करो। और ये बोलते हुए वो लाइब्रेरी से बाहर निकल चुके थे और त्रिशा कन्फ्यूज़न में अपने क्लास में जा चुकी थी। भाग कर आती और अपने कॉपीज़ को चेक करना शुरू कर दी थी और वाकई उसके तो सारे नोट्स कंप्लीट थे। और वो अपने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों के नोट्स को चेक करती है। और अब जाकर के उसे अविराज पर थोड़ा थोड़ा प्यार आ रहा था और उसका मन तो कर रहा था कि अभी वो जाकर के उन्हें थैंक यू बोल दे, लेकिन फिर अपने गर्दन पर वो धीरे धीरे हाथ सहलाई रही थी जहाँ उसे हल्का सा पेन महसूस होता है। और जब उसे याद आता है कि अभी अभी अविराज ने उसके साथ क्या किया है, उसकी मुट्ठी एकदम से कस गई थी। और जैसे ही सारा उसको यूँ पीछे बैठा देखती है, वो उसको अपने पास बुलाते हुए कहती है, त्रिशा अब क्यों पीछे बैठी हो, अविराज सर जा चुके, आ जाओ। तभी त्रिशा जो कि उसके पास आकर के बैठ तो चुकी थी, लेकिन जैसे ही सारा ने देखा था कि त्रिशा के गर्दन पर कुछ अजीब सा निशान बना हुआ है, वो धीरे से कहती है, ये क्या हुआ त्रिशा, कोई कीड़ा काट लिया क्या? त्रिशा जल्दी जल्दी अपने बालों को अच्छे से अब आगे की तरफ करते हुए अपने गर्दन को ढकना शुरू कर दी थी और खुद से कहती है, क्या है आप कुछ भी करते हैं? और वो ज़ोर ज़ोर से सांस भरते हुए कहती है, हाँ नहीं वो तो कुछ नहीं है, वो शायद कीड़ा काट लिया होगा। ये सुनते ही लावण्य पीछे से कहती है, इससे पहले तो नहीं देखा था, लाइब्रेरी में जाकर तो नहीं कहीं। पीछे मुड़ते हुए त्रिशा जो कि थोड़े घबराए हुए और हकलाते हुए आवाज़ में कहती है, ऐसा कुछ नहीं है समझी, कुछ भी मत बोला करो तुम, पागल कहेंगी, खुद की तरह समझी हो क्या मुझे? कुछ भी बोल रही हैं यार, सारा सच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी नताशा कहती है, आई नो बेबी ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम क्या लाइब्रेरी में किससे कटवाओगी, वहाँ पर कौन गया था, कोई नहीं, वैसे भी लाइब्रेरी में किसी को जाना अलाउड नहीं है,
वो तो विराट सर ने तुम्हें परमिशन दी थी ना, इस वजह से तुम यहाँ पर जा पाई, वरना किसी भी स्टूडेंट को मजाल नहीं कि आसपास भी लाइब्रेरी के घूम पाए। तभी त्रिशा कहती है, ओह अच्छा, हाँ अगली बार से लाइब्रेरी में नहीं जाऊँगी, वरना अगली बार फिर से फ़ायदा उठाएंगे वो। ये सुनते ही सारा कहती है, कौन फ़ायदा उठाए तुम्हारा त्रिशा? त्रिशा जो कि खुद से बड़बड़ा रही थी और उसे नहीं पता था कि आसपास भी उसके लोग बैठे हुए हैं जो उसकी बातें सुन सकते हैं। फाइनली अब शिवाय आ चुके थे, जिसकी वजह से अब उसे जवाब नहीं देना पड़ता सारा का, और वो भी अपने क्वेश्चन को भूल चुकी थी। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री का क्लास खत्म होता है और फिर फिजियोलॉजी का। और अब सारे बच्चे जो कि छुट्टी होने के बाद बाहर निकल रहे थे। इस वक्त त्रिशा जो कि आप अविराज की कार के पास जा पाती, लेकिन आज वो देखती कि अविराज की कार तो यहाँ पर पार्क ही नहीं है। और अब उसको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। वो तुरंत ही अपने बैग से फ़ोन निकालती और अविनाश को कॉल करना शुरू कर दी थी। तभी धीरे से पीछे से एक आवाज़ आती है, मैम बैकयार्ड साइड में कार पार्क है, आप चल सकती हैं वहाँ पर। ये सुनते ही त्रिशा जो कि अपने सर को हाँ मिला दी थी, और तभी वो आदमी जो कि त्रिशा का बैग पकड़ लेता है। जैसे ही वो कॉलेज के बैकयार्ड साइड में जा रही थी, कुछ लड़कियाँ उसको रोकते हुए कहती हैं, त्रिशा उधर कहाँ? त्रिशा कहती है, वो मेरे गार्डियन आए हैं, वो मुझे लेने के लिए वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम लोग जाओ। और ये बोलकर वो अब पीछे साइड में आने लगी थी, और बैकयार्ड साइड में भी एक बड़ा सा गेट था जहाँ से सिर्फ कुछ लोगों को ही जाना अलाउड था, और अविनाश की गाड़ी वहीं पर पार्क थी। जैसे ही त्रिशा वहाँ पर आकर के अपनी गाड़ी को देखती है जिसमें अंदर ऑलरेडी अविनाश बैठे हुए हैं, त्रिशा को थोड़ा सा शक होता है, अब क्या करने वाले हैं? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उसने न जाने क्यों सोच लिया था। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचती तो उसे समझ में आ सकता था कि आखिर अविराज अब क्या करने वाले हैं। फाइनली अब त्रिशा का बैग वो आदमी उसके हाथ में थमा था और त्रिशा आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। अविराज त्रिशा की तरफ देख करके उसको गाल को पिंच करते हुए कहते हैं, कैसी हो मेरी स्वीट हार्ट? त्रिशा मुँह बनाते हुए कहती है, यहाँ ले आकर क्यों गाड़ी रखा है, कितनी सुनसान जगह है, चलिए यहाँ से, डर लग रहा है मुझे। अविराज उसे कहते हैं, चल लेंगे हम आराम से, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? तभी त्रिशा कहती है, वो मुझे घर जाना है जल्दी, पता नहीं अजीब सी वाइब आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अविराज जो कि धीरे से उसके नेक पर अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? त्रिशा मुंह बनाकर के उनकी तरफ घूरते हुए कहती है, नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ बताइए, सारी लड़कियाँ पूछ रही थी निशान कहाँ से आया। वो तो अच्छा हुआ कि लाइब्रेरी में किसी को जाना अलाउड नहीं था, वरना लोग क्या सोचते मैं किससे कटवा कर आ गई। अविराज इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं डोंट वरी, उनसे बता देना कि अविराज सर के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे लव बाइट दे सके। और ये बोलते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे और पीछे के साइड से अपनी गाड़ी को अब बाहर निकाल रहे थे। त्रिशा जो कि इस बात को जानने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड थी और वो पूछ भी लेती है, आज गाड़ी यहाँ क्यों पार्क किया? क्यों फ्रंट में कोई प्रॉब्लम थी जहाँ पर पार्किंग एरिया है? अविराज उसे कहते हैं, अब से गाड़ी यहीं पर पार्क होगी। वो क्या है ना, बच्चे हम लोग को ज़्यादा ही नोटिस कर रहे थे, और हम लोग पार्किंग लॉट में कुछ कर भी तो नहीं सकते, इतनी सारी भीड़ होती है वहाँ पर। ये एरिया बस मेरे लिए सैंक्शन है, तो डोंट वरी, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी त्रिशा मुँह बनाते हुए कहती है, कुछ भी कर सकते हैं? क्या करना है? गाड़ी में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, बस बैठना होता है। अविराज हंसते हुए कहते हैं, तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, वैसे मैं अपना होमवर्क चेक करवाया। त्रिशा इस बात पर थोड़ा खुश हो गई थी और अविराज की तरफ फाइनली टर्न होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। आपको पता है, जब मैंने नोट्स देखा ना तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, आपने कितने अच्छे से लिखा है। अविराज कहते हैं, पागल हो क्या, तुम्हारी इतनी घटिया राइटिंग है, उसे मैच कराने में कितनी हालत ख़राब हो गई मेरी। और इतना बुरा लिख कैसे लेती हो तुम त्रिशा? थोड़ा तो बेहतर लिखा करो, इवन मुझसे कुछ सीखो। डॉक्टर बन गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी राइटिंग, उफ। त्रिशा सुनकर कहती है, क्या फ़ायदा ऐसी राइटिंग का? वैसे उसके अपने हस्बैंड हमेशा उसको इंसल्ट करते रहते थे। तभी फाइनली जैसे ही गाड़ी अब उनके मेंशन में आकर रुकी थी, अविराज उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे इस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जितने भी काम कंप्लीट किए मैंने उसके बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए त्रिशा, चलो रूम में। जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था, अब अविराज के इरादे उसे वाकई ठीक नहीं लग रहे थे। क्या करने वाले थे वो, और क्या चाहिए उन्हें थैंक यू के बदले? हाँ, होमवर्क कंप्लीट किया तो कर नहीं सकते? ये सारी बातें वो खुद से ही करती जा रही थी, और आज तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो अपने कमरे में जाए। वो जल्दी से जाती है और बैग को एक साइड में और फेंकते हुए आकर के सबके साथ बैठ चुके थे, यूं ही अप्रन पहने हुए।
और त्रिशा को यूँ सबके साथ बैठा देख कर के सारे लोग उससे अब बात करना शुरू कर दिए थे। कोई उससे पूछता, आज का दिन कैसा रहा? अच्छे से पढ़ाई हुई? कोई डांटा तो नहीं तुम्हें? त्रिशा जो कि जिस तरह से सबसे बात करने में लग चुकी थी, अब विराज को समझ में आ रहा था कि त्रिशा जी सिर्फ उनसे बचने के बारे में सोच रही हैं। तभी अविराज के रेलिंग पर खड़े होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम खुद प्यार से आ रही हो या फिर मैं सबके सामने गोद में उठाकर ले जाऊं? जैसे ही सबके सामने अविराज ने उसे यह धमकी दी थी, त्रिशा एकदम से शांत पड़ जाती है और साथ ही सारे लोग जो कि अब मुड़ मुड़ करके अविराज की तरफ ही देख रहे थे। और फिर एक आवाज़ धीरे से उसके कानों में आती है जो कि उसके सजेशन के तौर पर था, चली जाओ त्रिशा, अच्छा नहीं लगता ना, पापा जी भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाएंगे तो। समझ रही हो ना त्रिशा? त्रिशा मुंह बनाकर खड़े होते हुए कहती है, ये भी ना कुछ भी बोलते हैं, बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। और फिर ये बोल करके वो अविराज की तरफ घूर रही थी, लेकिन अविराज को भी इस वक्त त्रिशा पर बहुत तरस और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा हंसी भी आ रही थी। फाइनली अब वो लोग कमरे में पहुंच चुके थे। पहले अविराज जो कि उसके लिए बहुत ही प्यार से और सम्मान के साथ दरवाज़ा खोलते और उसे अंदर आने का इशारा भी कर दिए थे अपने हाथों से। और जैसे ही अविराज ने डोर को लॉक किया था और उनकी नज़रों का इंटेंशन जो लग रहा था, त्रिशा के शरीर के अंदर एक अजीब सा डर का माहौल शुरू हो गया था। हाथ पैर जो कि धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे थे और साथ ही अंदर से एक अजीब सी खलबली मच रही थी कि आखिर ये इंसान करने क्या वाले हैं। बिना कुछ बोले एकदम साइलेंट मोड पर थे अभी अविराज। जैसे त्रिशा जो कि उनको अपनी तरफ आता देखती है, वो थोड़ा घबराते हुए पूछती है, क्या क्या काम है? ऐसे क्यों आगे बढ़ रहे हैं आप? अविनाश बस उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि इस वक्त वो त्रिशा की नज़रों में नहीं बल्कि उसकी नज़रों से उसकी आत्मा को ही झांक रहे हो। और जिस तरह से वो बिल्कुल साइलेंट होकर अपने चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके इंटेंशन से अब त्रिशा को डर लग रहा था। फाइनली अब त्रिशा जो कि बेड से जाकर के लड़ जाती है और अब उसके पास तो पीछे जाने की कोई जगह भी नहीं थी। नज़रें अभी भी त्रिशा की अविनाश के चेहरे पर ही थी कि आखिर ये क्या करने वाले और क्या क्या क्यों। बहुत सारे सवाल थे उसके दिल में, लेकिन घबराते घबराते भी बेचारी गिरी तो बेड पर ही थी। अविनाश जो सबसे पहले उसके एप्रन को साइड में उतारते हैं और ले जाकर के उसे एक साइड में रख दिए थे और साथ ही अपने कोट को भी। और फिर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स को खोलते हुए अब जिससे वो अपने घुटने को ले जाकर बेड पर टिकाए थे, अब त्रिशा को पूरी तरह से बेड पर गिरना ही पड़ जाता है। पूरी तरह से बेड पर लेट चुकी थी। हाँ, उसके पैर अभी भी थोड़े बहुत ज़मीन पर थे, लेकिन जिस तरह से अविराज उसके थाई से धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, त्रिशा अब जाकर के एकदम से शांत पड़ गई थी और उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था, जैसे कि वो इतना ज़्यादा घबरा रही हो। जिस तरह से उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे और अविराज जैसे उसके चेहरे के पास पहुंचते तुरंत ही उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया था, लेकिन अविराज उसे आज शायद ऐसा कुछ भी करने नहीं देने वाले थे। वो प्यार से उसके गालों को अपनी तरफ घुमाते और फिर उसको अपनी नज़रों में ज़बरदस्ती दिखाते हैं, जैसे कि अभी वो चाह रहे हों कि त्रिशा इन सारे सिचुएशन को फेस करे और वो देखना चाहते थे इस वक्त त्रिशा का क्या रिएक्शन होने वाला है। हैरान ही थी कि अभी आगे नेक्स्ट मूव क्या होगा अविराज का, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अचानक ही उसके होंठ जो कि अविराज धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते देखते अपने होठों से चूम लेंगे। जैसे उनके होंठ हल्का हल्का भी त्रिशा के होठों तक पहुँचे थे, त्रिशा ज़ोर से अपनी मुट्ठी को कस ली थी और उसके दूसरे हाथ अभी अविराज के कॉलर पर थे और न जाने क्यों उसने अविराज के कॉलर को भी बस ज़ोर से अपने हाथों में जकड़ लिया था और उसके अलावा वो कोई और अपने शरीर की मूवमेंट कर ही नहीं पा रही थी, जैसे कि उसका शरीर ही पूरी तरह से फ्रीज हो चुका हो। अभी धीरे धीरे ये किस और ज़्यादा पैशनेट होने वाला था, क्योंकि अविराज को भी अब दिख रहा था त्रिशा को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और फाइनली धीरे धीरे अविराज जो कि उसके होठों को अब सक कर रहे थे, जो कि त्रिशा के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब एहसास था। लेकिन त्रिशा की जिस तरह से अभी सांसें बढ़ती जा रही थी, उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अविराज जो अपने चेहरे को उसके चेहरे पर धीरे धीरे रब करते हुए उसके नोज़ पॉइंट को भी अपने नोज़ पॉइंट से रब कर रहे थे और फाइनली अब वो अपनी पूरे किस को कंप्लीट करते हुए उसकी आंखों की तरफ देखते हैं जो कि उसने बंद कर रखा था, जिससे वो अपनी एक उंगली को उसके गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, अपनी आंखें खोलो। जैसे अविराज ने इतना बोला था, त्रिशा के होंठ जो कि भी पूरी तरह से गीले हो चुके थे।
अविराज की वजह से। वो बहुत मुश्किल से अपनी नज़रों को खोलती है, लेकिन जैसे उसने अविराज के चेहरे को देखा था, वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी और साथ ही आंखें भी बंद कर ली थी। तभी अविराज अपने हाथों को ले जाकर के त्रिशा के टॉप के नेक पर रखते हैं और उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ करना शुरू कर दिए थे, जिससे त्रिशा और ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रही थी। अविराज उससे धीरे से कहते हैं, मेरी तरफ देख लो मैडम, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। पता चले मेरे इरादे और गंदे हो जाएं तो बर्दाश्त कर पाओगे? जैसे अविराज ने अपनी इस बात को ख़त्म किया था, त्रिशा का भी दिमाग काम कर पाता है और वो तुरंत की बातों को सुन कर के वो पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर चुकी थी। अविराज की तरफ बहुत ही मुश्किल से अपनी नाक को सिकोड़ करके देख रही थी कि अब क्या करने वाले, और क्यों देखना इनकी तरफ? क्या मुझे शर्म भी नहीं आ सकती? इनकी तरह थोड़ी ना हो बेशरम, नहीं देखना मुझे। वो बार बार अपनी आईबॉल्स को इधर उधर घुमाए जा रही थी, लेकिन तब अविराज उसके गालों को ज़ोर से अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं, देखो मेरी तरफ। और जैसे फाइनली त्रिशा ने अपनी हिम्मत की थी उनकी तरफ देखने की, उनका जो सवाल था उससे त्रिशा की तो एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो जाए, वही ज़्यादा बेहतर हो उसके लिए। क्यों तूफान या फिर आंधी या फिर कुछ तो बुरा हो जाए, डिज़ास्टर आ जाए या दुनिया ही ख़त्म हो जाए। अविराज ने उससे सवाल यूँ किया था कि कैसा लगा? जैसे ही त्रिशा ये सुनती है, वो बस में जवाब दी थी, क्योंकि और कुछ उससे बोला ही नहीं जा रहा था। इतना ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया था उसके लिए। अविराज फिर से पूछते हैं, बताओ ना कैसा लगा? एक बार और करूं? त्रिशा जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ये कैसा सवाल है? अविराज उसके दिल की धड़कनों को अपने कानों से सुनते हुए कहते हैं, उप्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिल बाहर आ जाएगा। मुझे एक बार और करना चाहिए, राइट? त्रिशा कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं। तभी अविराज उसे कहते हैं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? त्रिशा इस बात पर भी क्या बोलती, क्योंकि अब इसमें तो वो खुद कंफ्यूज थे। कुछ तो अच्छा सा लगा था उसे, लेकिन वो ये बात अगर बताती तो बेशरम कहलाती, जिससे अपने चेहरे को बस नाम में हिला दी थी। अविराज उसे कहते हैं, तुम पागल हो? लड़कियों को किस अच्छा लगता है, इवन बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है तुम मुझे से फील नहीं कर पाई हो। एक एक और बार करें? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं मैं मर जाऊंगी,